दिए युधिष्ठिर। तो जो नारद जी ने बताया तो वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहा बताइए, कहा कि जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो भगवान में समाहित हो गया था। तो बताए, कथा बताए, कहा जब हिरण्याकशिपु मर गया, हिरण्याकशिपु और हिरणाक्ष दोनों भाई भाई हैं। हिरणाक्ष की मृत्यु की है शुक्र भगवान, वाराह भगवान। तो हिरण्याकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारा भाई मार दिया गया। तो ये तपस्या करने के लिए गया, कहाँ? जंगल में। और जब तपस्या करने के लिए जाता है, देखो हिरण्याकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। पत्नी अगर किसी को ढंग से मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, एक कहावत है कि दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। अगर किसी को संस्कारी धर्मपत्नी मिल जाए तो उसका बिगड़ा हुआ सारा काम बन जाएगा। कयाधु धार्मिक है और उनके पति हिरण्याकशिपु दुष्ट है। एक गया तपस्या करने के लिए, थोड़े में समझे क्योंकि समय कम है। तपस्या करने के लिए गया और एक तोता मिला। तो जब हिरण्याकशिपु पद्मासन लगा करके सोचा तपस्या करूं, तो तोता कहा नारायण नारायण, और नारायण नाम से चिढ़ती किसको? हिरण्याकशिपु को। अब वहां से उठ करके दूसरी जगह पे चला गया, और जब वहां पहुंचा तो वहां भी तोता उड़ करके पहुंच गया, और वहां भी जा करके कहा नारायण नारायण। तो तोता की आवाज सुन करके हिरण्याकशिपु उस स्थान से भी हट करके दूसरे स्थान पे चला गया। और तोता गजब का था, जहां जहां ही जाए, यूं तपस्या करने बैठे तोता पहले पहुंच जाए। नारायण, इतना झल्लाया हिरण्याकशिपु, आया अपने घर वापस लौट करके राजमहल में। तो इनकी पत्नी कयाधु पूछी कि महाराज आप गए थे तपस्या करने, लौट आए? तो हिरण्याकशिपु ने कहा कि क्या बताऊं, एक दुष्ट तोता हमारे पीछे पड़ गया और हमारे दुश्मन का नाम लेता था, नारायण कह देता था। कयाधु मस्त हो गई, गदगद हो गई कि वाह भगवान कृपा तो कर दिया। क्यों? इस दुर्दांत दुष्ट हिरण्याकशिपु से नारायण निकल गया। अब पत्नी इसको कहते हैं, जो अपने पति को पतन से बचा ले उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। कयाधु जैसी पत्नी है। हिरण्याकशिपु के रुक राक्षस है, दुष्ट है ये, लेकिन कयाधु के सामने जब इसने कहा कि तोता ने हमारे दुश्मन नारायण का नाम लिया, इसी चिढ़ से मैं हट गया, तब कयाधु घुमा घुमा करके उस दुर्दांत दुष्ट राक्षस हिरण्याकशिपु से नारायण कहवा रही है। कहा महाराज तोता कैसे नारायण कह लेगा? अरे कहा कह देता है, और ये नारायण नाम से चिढ़ता है तो लेगा कैसे नाम? लेकिन ये है धर्मपत्नी, घुमा घुमा करके। अरे तोता कुछ बोलता होगा, चिढ़ बस आपको लगता है। अरे कहा नहीं नहीं, नारायण सीधा सीधा कहता था वो। कहा पक्षी की बात कैसे आप जानते हैं कि नारायण कह देता था? कहा अरे कहता था तभी तो मैं वहां से हट जाता था। अच्छा महाराज जब वहां से हटे तब? कहा तो वहां भी जाकर के बैठ के फिर नारायण कह देता था। कहा पक्षी दूसरा कोई होगा, आपको पहचान थोड़ी रहा, आप जहां जहां जाएंगे तोता पीछे पीछे जाएगा। कहा अरे जाता था वही कहता था। और उस रात कयाधु ने घुमा घुमा करके उस दुर्दांत दुष्ट राक्षस राज हिरण्याकशिपु से 1008 बार नारायण कहवाई। नारायण कह देता था भाई, नारायण कह देता था, उसी से सबको चिढ़े, वही कहता था बार बार, उसका नाम मत लो। लेकिन वो घुमा घुमा करके बात उलझा करके 1008 बार नारायण नारायण कहवाई राक्षस राज हिरण्याकशिपु से। अब दोनों का जब सम्मिलन हुआ है तो गर्भ में भक्त का आगमन हो गया है। अब जब वो राक्षस 1008 बार कहा तो कयाधु कितनी बार नारायण कही होगी, विचार करिए। अब भक्त का अंश आया है पेट में। अब की बार जब ये तपस्या करने के लिए गया, अब तोता नहीं मिला और तपस्या किया इसने, बड़ी कठिन तपस्या किया है, बड़ी कठिन तपस्या किया है। कौन? हिरण्याकशिपु। और उसी के साथ में इसकी बहन होलिका गई थी सुरक्षा में, यह वैसे ही बैठी थी। और जब तपस्या इतनी विशेष किया है तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से ये प्रसंग नारद जी ने धर्मराज को बताया है। हिरण्याकशिपु के बाल में
पक्षियां घोंसला लगा लिए हैं, पूरे शरीर को दीमक चाल के खा गए हैं, इतनी कठिन तपस्या किया है। और पैर के अंगूठा पर खड़ा है, हाथ ऊपर उठाया है और नजर भी ऊपर उठा दिया है, पलक भी नहीं गिरा रहा है। कई हजार वर्ष बीत गया, उसके बाल में पक्षियां घोंसला बनाए रहे हुए हैं। ऊर्ध्वबाहुर्नभोर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि, पैर के अंगूठे पर खड़ा है। हुआ क्या? उसके ब्रह्मरंध्र से, ये ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से धुआं निकला। जब धुआं निकला तो पूरा ब्रह्मांड थर 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 कांपने लगा। भगवान ब्रह्मा को कहे जाओ जल्दी वरदान दो, तपस्या में वो ताकत है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठ जाओ बेटा, तपस्या तेरी पूरी हो गई है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, हे कश्यप नंदन तेरी तपस्या पूर्ण हो गई बेटा, उठ जा। वरम ब्रूहि वरदान मांगो बेटा। हिरण्याकश्यप उठा और ब्रह्मा जी की लगा स्तुति करने। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तेरी स्तुति पूरी हो गई है, अब तू वरदान मांग। तो वरदान मांग रहा है कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सोते मरूं, न जागते मरूं, न उठते मरूं, न बैठते मरूं, न घर में मरूं, न दरवाजे बाहर मरूं। अरे लगा वरदान पे वरदान मांगने। भूते व्यस्त्वं विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मां भून् मम प्रभो, आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में मेरी मृत्यु न हो। बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा बस कर, एक वरदान मांगने के लिए कहा, वरदानों की झड़ी लगा दिया है, कितना वरदान मांगेगा? भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर के कहा ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, बेटा ये बड़ा दुर्लभ वरदान है कि मेरी सृष्टि में किसी की मृत्यु न हो, दिन में न हो, रात में न हो, सोते न हो, जागते न हो, पृथ्वी में न हो, आकाश में न हो, पानी में न हो, धुआं में न हो, आपके बनाए हुए समय में भी मेरी मृत्यु न हो। एक आदमी को मारने के लिए पूरा समय, पूरी प्रकृति बदली जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि चल बेटा वरदान दिया तो उसको वैसे ही होगा। अब लगा अत्याचार करने। और इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। भक्त ऐसे जन्म लेते हैं, माता पिता खूब भगवान का नाम जपे थे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और प्रहलाद जी की गजब की आदत थी। कैसी आदत थी इनकी? कहा सब खेलते रहे लेकिन प्रहलाद जी के खेलने में कुछ अलग अंतर आता था।